सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाना में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। एक खारिजी जहानुम वासिल, 5 जख्मी। गवाख्वा में बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले तबाह की गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की 3 दिन से निगरानी की जा रही थी। आबादी से दूर निकलते ही निशाना बनाया गया। बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। सानेहा मांगी में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा क्वेटा के अयूब स्टेडियम में अदा कर दी गई। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूदा चकजई, वजीर दाखिला जियालांगू, सेनेटर मंजूर काकर, अरकान सूबाई असम्बली समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरी में नून लीग की क़यादत की बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। जराये के मुताबिक आजाद कश्मीर की सूरत हाल और इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ के मीरपुर आजाद कश्मीर में जलसे के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। विफाक से मुअस्सर हमाहंगी के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरह आजाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ को दावत देता हूं आजाद कश्मीर आकर इंतखाबी मुहिम चलाएं। फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान को गैर संजीदा बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर 316 रुपए 15 पैसे का हो गया। डीजल 31 रुपए 5 पैसे इजाफे से 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया। मट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे महंगा होकर 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर पर आ गया। नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। मुल्क भर के अवाम बरहम कहते हैं उनका दिल करे तो ये हर सेकंड कीमत बढ़ाते रहे। गरीब लोगों का ख्याल किसी को नहीं। हुकूमत मुश्किलात बढ़ाने के बजाय आसानी पैदा करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन की डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अजला में बस डिपोज के लिए सरकारी अराजी की निशानदही करने की हिदायत। कहा, मंसूबों की कामयाबी के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तयाबी नागुजीर है। नई बसों को जल्द अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जाएगा। पुलिस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में चालान पेश करने में फिर नाकाम। अदालत का चालान पेश न करने पर इजहार बरहमी। अदालती रीडर को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालती शोकॉज नोटिस के बावजूद चालान जमा नहीं करवाया। गुज़श्ता समात में तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर ने अदालत से मोहलत दी, आज पेश ही नहीं हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत के केस की समात 20 जुलाई को समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समात करेगा। मशाल यूसुफजई और उस्मा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। लाहौर के इलाके कहना में मां और 3 बच्चों की मौत का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बच्चों के वालिद नासिर का बयान कलमबंद कर लिया। पुलिस का कहना है वाकया निहायत पेचीदा है, मुख्तलिफ पहलुओं को जायजा लिया जा रहा है। वकुआ के रोज घर में हलवा, चावल और सालन पकाया गया था। खानों के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। जहर की नौयत और हकायक का तयन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में होगा। इब्तदाई तफ्तीश में घर में मज़ाहमत के कोई शवाहिद नहीं मिले। मुतासरा खानदान कुछ अरसा कबल अमरीका से पाकिस्तान आया था। अमरीकी फौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज में मिसाइल हमला किया गया। लार, जासिक, यज़्द, खुरमाबाद और सीरक में धमाके सुने गए। अमरीकी हमलों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। 3 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी निगरानी के मराकज, अस्करी लॉजिस्टिक्स को तबाह कर दिया गया। जेर जमीन हथियारों के जखीरों को भी निशाना बनाया गया।
ईरान के कुवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैती फौज का कहना है आज सुबह फिर ईरानी हमलों में बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे आग भड़क उठी। मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा मुख्तलिफ इलाकों में गिरा। हमलों के बाद कुवैत एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया। 5 ताराने इनकलाब के मुताबिक बहरीन में ड्रोन्स के डिपो और मसनूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। कतर में अमरीका की अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। उर्दन का कहना है ईरान से दागे गए मुतअद्दिद मिसाइल मार गिराए हैं। अमेरिका को फौजी अड्डे देने वाले मुल्क मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। शहरी दिफा के इकदाम फाल और शहरियों को मुमकिन फौजी अहदाफ से दूर रखें। पासदारान ने इनकलाब में खबरदार कर दिया, कहा वक्त आने वाला है जब ईरानी फौज अमरीकी सेंट्रल कमांड के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगी। ईरानी बहरिया की अमरीकी अफवाज की नकलो हरकत और फौजी साजो सामान पर नजर है। खित्ते की पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन करीब है। इंतजार करें और देखें। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर को खत। हुर्मुज़गान के जरूरी सूबे में पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर मुबैना अमरीकी हमलों की तफसीलात बयान की। सईद एरवानी ने कहा शहरी इमला, खास तौर पर अहम ट्रांसपोर्ट और रेलवे नेटवर्क को बार बार निशाना बनाना जंगी जराइम के जुमरे में आता है। वाशिंगटन को जानी नुकसान, जख्मियों, बुनियादी ढांचे की तबाही, माहौलियाती नुकसानात और दीगर नताइज का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार दिया जाए। अमरीकी फौज की मुआवनत और रहनुमाई में आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले 4 जहाजों को रोक दिया। पासदाराने इनकलाब का दावा, ईरानी फोर्सेस के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में जहाजों को रोका गया। जहाज मालिकान को खबरदार करते हुए कहा इस इलाके से गुजरने के हवाले से पासदाराने इनकलाब की जानिब से दी गई हिदायत और ऐलान की पाबंदी करें। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मुआहदे में तोसी पर इब्तदाई मुज़ाकरात। कुवैत दिफाई ताउन को सऊदी अरब तर्ज पर वुसअत चाहता है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का दावा बताया कुवैत ने पाकिस्तानी फौज, लड़ाका तैयारों, ड्रोन और फजाई दिफाई निजाम में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान दिफाई ताउन के बदले तवानाई शोबे में शराकत चाहता है। कुवैत की पाकिस्तान में डीजल के लिए बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज मंसूबे में दिलचस्पी। बहरीन भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। उर्दन ने पाकिस्तान से असलहा और अस्करी तरबियत के मुआहदे में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के बाद मुज़ाकरात में तेजी आने का इम्कान है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म देने पर गौर कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना था सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म देने पर गौर कर रहा हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगी मुजरिम है, उन पर बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने फर्द जुर्म आयद की है। इस हवाले से वही करूंगा जो कानून इजाजत देता है। पंजाब के 15 अजला में नकासी आपके लिए 272 जदीद मशीनों की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवेज मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम की सुपुर्द की। मरियम नवाज का कहना था पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक वसी कर दिया गया। आवाम की आसानी के लिए सीवेज और जदीद नकासी आपके सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तामीर की मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी ने कहा दीर मोटरवे मंसूबा मालाकर डिवीजन के आवाम के लिए तोहफा है। मोटरवे की तामीर से ईंधन, वक्त और सफरी अखराजात में नुमाया कमी होगी। और ट्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दर निजात के पहले टीजर की बेइंतहा मकबूलियत के बाद दूसरा टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के पहले टीजर ने ही नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। शहरयार मुनव्वर, दुरफ़शा सलीम, सहर हाशमी, नामीर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार हैं। ड्रामा दर निजात को उमैरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान है।
तो देखना ना भूलिए ड्रामा दरे निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।